आपके जीवन का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शायद ये कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। पर सोचिए, अगर मृत्यु केवल उस दृश्य शरीर का अंत है जिसे आप दर्पण में देखते हैं, तो वो कौन है? जो स्वप्नों में उड़ता है, जो ध्यान में ब्रह्मांड पार कर लेता है, जो शरीर के बिना भी इच्छाएं करता है, डरता है, भटकता है। यही है सूक्ष्म शरीर, एक अदृश्य परंतु जीवित अस्तित्व। एक ऐसा शरीर जिसे आप न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, पर वो आपकी हर भावना को महसूस करता है। हिंदू शास्त्र कहते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। भगवत गीता 2:13। जिस प्रकार यह आत्मा बचपन से यौवन और वृद्धावस्था तक शरीर बदलती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी एक और शरीर प्राप्त करती है। यह शरीर है सूक्ष्म देह, जो नश्वर शरीर के परे है। और जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु पाता है, आत्महत्या करता है या गहन वासनाओं से बंधा होता है, तो यही सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी पृथ्वी पर रह जाता है, भटकता है, तड़पता है, देखता है, सुनता है, पर कर कुछ नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हर भूत प्रेत पिशाच वास्तव में एक सूक्ष्म शरीर ही है? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग या नर्क भोग कौन करता है? आपका ये मांसल शरीर नहीं, आपका सूक्ष्म शरीर। आज का ये वीडियो आपको ले जाएगा उन परतों के पार, जहां मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, न कि अंत। जहां आत्मा अपनी इच्छाओं के भार से धरती पर ही अटकी रह जाती है। जहां सूक्ष्म शरीर एक अदृश्य यात्री बनकर स्वप्नों में, ध्यान में और मृत्यु के बाद हर दिशा में घूमता है। इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे सूक्ष्म शरीर क्या होता है, मृत्यु के बाद यह कैसे कार्य करता है, भूत प्रेत, स्वर्ग, नरक, इनके बीच इसका क्या संबंध है, और आप इस रहस्य को अपने जीवन में कैसे समझ सकते हैं। तो आप अपने भीतर उतरिए, क्योंकि यह यात्रा है शरीर के परे, आत्मा के सूक्ष्म संसार की ओर। भारत की ऋषि परंपरा में जो बात हजारों वर्ष पहले जान ली गई थी, वह आज विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है कि यह स्थूल शरीर जो मिट्टी, रक्त और हड्डियों से बना है, यह आत्मा का अंतिम आवरण नहीं है। हिंदू दर्शन में 3 प्रमुख शरीर माने गए हैं: स्थूल, भौतिक, सूक्ष्म, मानसिक और कारण आध्यात्मिक। इनमें सबसे रहस्यमय है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्मम तु मनसो जातम भाव रूपम विचक्षणम इंद्रियार्थानुगम नित्यम जीवस्य च सहचरम। योग वशिष्ठ, यह सूक्ष्म शरीर मन से उत्पन्न होता है, भावों से निर्मित होता है, इंद्रियों की कामनाओं के पीछे चलता है और आत्मा का स्थायी साथी है। यह वही शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार समाहित रहते हैं। मृत्यु के बाद जब स्थूल शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, तब आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी यात्रा को जारी रखती है। प्राचीन ग्रंथों में सूक्ष्म शरीर का विवरण: 1. गरुड़ पुराण। मृत्यु के बाद आत्मा की जो यात्रा आरंभ होती है, वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होती है। यह शरीर यमदूतों द्वारा ले जाया जाता है, पाप पुण्य के अनुसार स्वर्ग या नरक में भोग करता है। इसी ग्रंथ में वर्णित है कि यह शरीर भूख, प्यास, पीड़ा, ताप सब कुछ अनुभव करता है, परंतु कुछ कर नहीं सकता। 2. उपनिषदों, विशेष रूप से छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णन आता है कि जीव मृत्यु के बाद कैसे अपने कर्मों के संस्कारों से युक्त सूक्ष्म देह में संचित होकर पुनर्जन्म प्राप्त करता है। 3. योग सूत्र पतंजलि। सूक्ष्म शरीर परेण जनन मृत्यु ज्ञानम। ध्यान और योग की उच्च अवस्थाओं में साधक इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से मृत्यु के रहस्यों को जान सकता है। दूसरी परंपराओं में भी इस शरीर का उल्लेख मिलता है। तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे बर्दो शरीर कहा गया है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच आत्मा की चेतन स्थिति। ईसाई रहस्यवाद में इसे एस्ट्रल बॉडी कहा गया है, जो स्वर्गदूतों या भूतों के रूप में कार्य करता है। इस्लामिक सूफी परंपरा में इसे लताइफ यानी सूक्ष्म परतों के रूप में जाना जाता है। हर परंपरा ने किसी न किसी रूप में इस अदृश्य शरीर को स्वीकार किया है, क्योंकि अनुभव की गहराई में जाकर हर साधक ने इस सच्चाई को देखा है
कि हम सिर्फ मांस नहीं हैं, यह शरीर। कल्पना कीजिए एक यात्रा जहां शरीर नहीं होता, पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं और सबसे बढ़कर आप भटक सकते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की वास्तविकता है। एक ऐसा शरीर जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। सूक्ष्म शरीर की बनावट, मन की छाया, इच्छा का आकार। सूक्ष्म शरीर कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह बना होता है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की ऊर्जा से। मन, मनस, जो इच्छा करता है, आकर्षित होता है, द्वेष करता है। बुद्धि, बौद्धिक चेतना, जो निर्णय लेती है, विश्लेषण करती है। चित्त, स्मृति और संस्कार, जहां सभी पूर्व जन्मों के कर्म, वासनाएं और यादें संचित होती हैं। अहंकार, अहम भाव, मैं का भाव, जो इसे एक पहचान देता है। ये चारों सूक्ष्म अंग मिलकर बनाते हैं एक ऐसा रूप जो नजर नहीं आता, परंतु आपकी चेतना से कहीं अधिक सक्रिय रहता है। इसीलिए जब आप स्वप्न देखते हैं, आप शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर रहे होते हैं। मृत्यु के बाद की सूक्ष्म यात्रा। जब मृत्यु होती है तो आत्मा अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार सूक्ष्म शरीर में बंध जाती है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है। यदि आत्मा शांति में है, कर्म संतुलित हैं, तो यह सूक्ष्म शरीर स्वर्ग की ऊर्जाओं में प्रवेश करता है। यदि पाप भारी है तो यही शरीर नरक जैसी ऊर्जाओं से गुजरता है, जिसे गरुड़ पुराण यम यातना कहता है। लेकिन यदि आत्मा अकाल मृत्यु का शिकार होती है, जैसे आत्महत्या, हत्या, अपूर्ण इच्छाएं, तो यह सूक्ष्म शरीर पृथ्वी पर ही अटक जाता है, न ऊपर जा सकता है, पुनर्जन्म पा सकता है। भटकती आत्माएं क्यों होती हैं बंद? अब समझिए, जब इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं, जैसे अधूरी मोह, ममता, अपूर्ण क्रोध या प्रतिशोध, वासनात्मक तृप्ति की लालसा, तो सूक्ष्म शरीर उन भावों में अटक जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है और वह अपनी पत्नी या बच्चों को छोड़ने को तैयार नहीं था, तो उसका सूक्ष्म शरीर वहीं अटक जाता है, अपने ही घर के आसपास। वो देखता है, सुनता है, रोता है, पर किसी को छू नहीं सकता। उसका मन वहां है, पर उसके पास शरीर नहीं। यह शरीर हर चीज महसूस करता है। इसे भूख लग। जब कोई आत्मा मृत्यु के बाद भी इस संसार में बनी रहती है, तो वह वास्तव में जीवित नहीं होती और मृत भी नहीं। वह एक बीच की अवस्था में होती है, न स्थूल संसार की, न ही आत्मिक स्वतंत्रता की। यह अवस्था है सूक्ष्म शरीर के बंधन की, भटकाव का रहस्य। क्यों अटक जाती हैं आत्माएं? अब प्रश्न ये है, अगर सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है, तो फिर यह पृथ्वी पर ही क्यों अटकता है? इसका उत्तर छिपा है वासनाओं और कर्मों की गिरफ्त में। जब आत्मा किसी वासना, जैसे कामना, क्रोध, मोह या बदला से पूरी तरह ग्रसित होती है, तो मृत्यु के बाद भी वही वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही वासना सूक्ष्म शरीर को स्थूल जगत से बांधे रखती है। जैसे कोई व्यापारी जो मरते समय धन के लिए चिंतित था, उसकी आत्मा अपने व्यापारिक स्थल पर मंडराती रहती है। एक प्रेमी जो बिना मिलन के मरा, उसकी आत्मा अपने प्रिय के चारों ओर घूमती है। एक क्रूर आत्मा जो हिंसा में मरी, वह सूक्ष्म रूप से हिंसा को जारी रखना चाहती है। इन्हीं कारणों से भूत, प्रेत, पिशाच जैसी अवधारणाएं जन्म लेती हैं। नकारात्मक सूक्ष्म शक्तियां, असुर लोक से संबंध शास्त्रों में वर्णन है कि सूक्ष्म शरीर अगर अति वासना, अज्ञान और विकृति में डूबा हो, तो वह असुर लोकों से जुड़ सकता है। ये लोक अदृश्य हैं, परंतु सूक्ष्म तरंगों में कंपन करते हैं। ऐसी आत्माएं असुरिक ऊर्जा का हिस्सा बन जाती हैं और कभी-कभी किसी जीवित व्यक्ति के शरीर या चेतना में प्रवेश तक कर लेती हैं। इसे ही भूत प्रवेश, ऊपरी हवा या तांत्रिक बाधा कहा जाता है। गरुड़ पुराण, देवी भागवत और स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन बहुत स्पष्ट रूप से मिलते हैं, जहां मृत आत्माएं तंत्र के माध्यम से नियंत्रित की जाती हैं या फिर अपने ही वासनाओं के हाथों बंधी रहती हैं। पुनर्जन्म और सूक्ष्म शरीर। हर आत्मा पुनर्जन्म से पहले एक बीच की स्थिति से गुजरती है।
इसे अंतराल या अंतरा समय कहा गया है। इस काल में आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है, अपने संस्कारों को पुनः अंतरा समयाभव करती है और नए जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन यदि सूक्ष्म शरीर बहुत भारी हो, वासनाओं, क्रोध, मोह या अपराध बोध से भरा हुआ, तो यह आत्मा उस अवस्था में अटक जाती है। तब उसका पुनर्जन्म और यही कारण है कि योगी ऋषि मुनि मृत्यु के बाद भी दर्शनीय अनुभव बन जाते हैं, कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में, कभी प्रकट रूप में। अब तक हम एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में जान चुके हैं, सूक्ष्म शरीर। लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जो बात सबसे जरूरी है वो है इस ज्ञान को अनुभव में कैसे बदला जाए। क्या आप भी दिव्य दृष्टि की झलक चाहते हैं? क्या आप अपने पूर्वजों या सूक्ष्म लोकों से संपर्क की चाह रखते हैं? या फिर बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा ना भटके, ना अटके? तो आइए जानते हैं कुछ शक्तिशाली प्रैक्टिकल साधनाएं जिनसे आप अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध, सशक्त और सजग बना सकते हैं। एक प्राणायाम, जीवन ऊर्जा का शुद्ध प्रवाह सूक्ष्म शरीर का पहला खाद्य है। प्राण। जब आप गहरी और सजग श्वास लेते हैं तो आप न केवल अपने स्थूल शरीर को बल्कि सूक्ष्म शरीर को भी ऊर्जा से भरते हैं। विधि: प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसके बाद 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे शरीर से बाहर और भीतर आते जाते महसूस करें। लाभ: मन शांत होता है, सूक्ष्म शरीर की संवेदनशीलता जागती है, दिव्य संपर्क की संभावना बढ़ती है। 2. त्राक: सूक्ष्म दृष्टि को जागृत करना। त्राटक का अर्थ है बिना पलक झपकाए एक बिंदु पर स्थिर दृष्टि। यह साधना आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करती है, जिससे सूक्ष्म जगत की झलकें प्राप्त हो सकती हैं। विधि: एक काले कमरे में दीपक जला और उसकी लौ को अपलक देखें। शुरुआत में 1 से 2 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। बाद में आंखें बंद करें और उस लौ की छवि को आज्ञा चक्र, भौहों के बीच में देखें। लाभ: दिव्य स्वप्न, सूक्ष्म संकेतों की प्राप्ति, सूक्ष्म शरीर के भ्रमण की क्षमता विकसित होती है। 3. महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप। ये मंत्र न केवल आत्मा की रक्षा करते हैं बल्कि सूक्ष्म शरीर को शुद्ध और तेजस्वी बनाते हैं। विधि: प्रतिदिन प्रातः और रात्रि को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का मानसिक उच्चारण करें। लाभ: नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, सूक्ष्म यात्रा में भय से मुक्ति, पुनर्जन्म में बेहतर दिशा। 4. स्वप्न दर्शन। तो अब आप उस रहस्य से परिचित हो चुके हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, जो इस देह के परे है लेकिन इस देह से ही संचालित होता है, जिसे कोई देख नहीं सकता पर वह आपको हर क्षण महसूस करता है। यही है सूक्ष्म शरीर। यह कोई कल्पना नहीं, कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई डरावनी प्रेत कथा भी नहीं। यह वह वास्तविकता है जो हर श्वास के पीछे छिपी है, हर भाव के नीचे बह रही है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, वही सब मिलकर आपके सूक्ष्म शरीर को गढ़ते हैं। हर कर्म, हर वासना एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा कहीं नहीं जाती। यह आपके साथ रहती है, इस जीवन में, मृत्यु के बाद और अगले जन्म तक। आप ही हैं अपने भूतों के निर्माता, आप ही हैं अपने स्वर्ग या नरक के शिल्पकार। परंतु सत्य साधक वो है जो इस रहस्य को जानकर डरता नहीं बल्कि जागता है, जो अपने सूक्ष्म शरीर को नरक की ओर नहीं बल्कि ब्रह्म की ओर मोड़ता है, जो ध्यान करता है, जो शुद्धता अपनाता है, जो मौन में ईश्वर की आवाज सुनता है। तो आज एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने सूक्ष्म शरीर को बोझ बना रहा हूं, वासना, क्रोध और मोह का पिंजरा, या फिर मैं इसे पंख दे रहा हूं, ध्यान, विवेक और भक्ति का प्रकाश? मित्रों, जैसे जैसे ये वीडियो समाप्त होता है वैसे वैसे एक नई शुरुआत आपके भीतर हो सकती है। अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर को जानिए, उससे संवाद कीजिए और उसे मुक्त कीजिए, क्योंकि अंत में आप शरीर नहीं हैं, आप वो चेतना हैं जो देहों के पीछे, मृत्यु के पार, अनंत यात्रा पर निकली हुई है।
यदि यह वीडियो आपके भीतर कोई हलचल लाया हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कीजिए जिसे शायद अभी तक अपने सूक्ष्म सत्य की कोई झलक नहीं मिली। और कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो सिर्फ सपना नहीं लगता था? क्या आपको लगता है कि कभी आपने किसी डिपार्टेड सोल की उपस्थिति महसूस की? हम पढ़ेंगे और उत्तर भी देंगे। ध्यान दीजिए, सजग बनिए और जुड़िए स्वयं से।